स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशनल टीवी। आपके सामने क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के टॉप 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको एमसीक्यू के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 नंबर के, अब आपको पता है 20 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आंसर बताऊँगा विद एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 90 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस एंड डी 250 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इट इज योर राइट आंसर। Question number 2, the process of conversion of solid directly into gas is called। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए इवापोरेशन, बी कंडेंसेशन, सी सब्लिमेशन, डी फ्यूजन। ऑल राइट, वेरी गुड। आपका राइट आंसर होगा सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स? तो यहाँ पे मैंने आपको डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलिजन, चारों की थोड़ा थोड़ा हमने डेफिनेशन की थी। डिफ्यूजन की डेफिनेशन में हमने किया था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, ऑल राइट। हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको पूरी टेबल बताई थी कि इस चैप्टर में आपको किस किस की एसआई यूनिट काम में आएंगी। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5, the process involved in forming water droplets on cold surface of glass tumbler containing ice cold water is। जब हम किसी भी ग्लास में क्या डालते हैं? आइस डालते हैं, तो उसके चारों ओर हम क्या देखते हैं कि वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं? कलेक्ट हो जाती हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवापोरेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन, कंडेंसेशन। तो आपका राइट आंसर होगा कंडेंसेशन, बिकॉज इवापोरेशन इज ए प्रोसेस टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस in which we convert solid directly into gas, and fusion is the process to convert solid into liquid। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? कंडेंसेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस? तो अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाटर की कैसी स्टेट होगी? सॉलिड स्टेट होगी, आइस की फॉर्म में होगा। Here is your question number 7, which of the following is not a matter? मैटर की डेफिनेशन में हमने लिखा था anything which occupies space and has a mass is called matter। तो ऑप्शन है ए almonds, बी एयर, सी थॉट, सी डी चेयर। तो इनमें आपको पता है कि थॉट जो है वो ना ऑक्यूपाई स्पेस करती है और ना ही उसमें मास होता है। तो राइट आंसर होगा आपका सी थॉट। क्वेश्चन नंबर 8, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बच्चों हमने किया था लेटेंट हीट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन। और आपको पता है लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Here is your question number 9. Which of the following state of matter has greatest interparticle force of अट्रैक्शन? तो आपने सॉलिड लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस किया था, जिसमें आपने किया था कि सॉलिड पार्टिकल्स हैज हायर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड particles has more than gas and less than solid interparticle force of attraction, and gas particles has minimum interparticle force of अट्रैक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड्स में होगा, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, उनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है। तो आपका राइट आंसर होगा सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 10, मैटर हैज फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इट मीन्स मैटर के पास ऑप्शन ए एरिया एंड वॉल्यूम, ऑप्शन बी मास एंड फोर्स, ऑप्शन सी मास एंड एनर्जी, एंड ऑप्शन डी वॉल्यूम एंड मास। तो हमने मैटर की डेफिनेशन देख ली थी। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, इट मीन्स हैज वॉल्यूम एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर। इट मीन्स मैटर हैज बोथ वॉल्यूम एंड मास। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बच्चों? डी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ यू को पता होगा। ऑप्शन ए सॉलिड पेट्रोलियम गैस, बी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड डी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस किसको बोला जाता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड CO2 को ही हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। और ड्राई आइस में प्रॉपर्टीज क्या होती है? डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगी? गैस में कन्वर्ट होगी। हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर 12, ड्यू टू हाई large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। यानी इनमें से किस प्रॉपर्टीज के कारण गैस को आसानी से क्या किया जा सकता है? कंप्रेस किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ नेम से ही पता चल रहा है कंप्रेस्ड, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है गैस की, उसके कारण गैस को क्या किया जा सकता है? इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एंड सिलेंडरों में फिल किया जा सकता है। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गैस की, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी? सॉलिड की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन? तो इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में ऑप्शन ए सरफेस एरिया, बी टेम्परेचर, सी ह्यूमिडिटी, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। These are the factors affecting evaporation. It means all of the above are the factors affecting evaporation. तो राइट आंसर क्या होगा? डी, all of the above. क्वेश्चन नंबर 14, सिंबल फॉर द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो बच्चों SI यूनिट एंड SI यूनिट और उनके सिंबल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो प्रेशर होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? SI पास्कल। और उसको हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल P एंड स्मॉल a। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए, कैपिटल P एंड स्मॉल a। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स। जब हम हीट करते हैं तो डिफ्यूजन पे क्या इफेक्ट होता है? तो डिफ्यूजन क्या है? मोशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन भी बताई थी, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। तो जब हीट करते हैं तो
क्या इफेक्ट होगा डिफ्यूजन पे? स्लोअर होगा, फास्टर, नो चेंज, या इनिशियली फास्टर देन स्लोअर। तो बच्चों आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो पार्टिकल के बीच में जो मोशन है वो हमेशा इंक्रीज होता है। इट मीन्स कैसी होगी प्रोसेस? फास्टर होगी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट? तो ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पार्ट 3 में बताया था। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मीन्स होता है हिडन, और हीट का मतलब होता है एनर्जी। नहीं, लेटेंट हीट होती है हिडन एनर्जी। तो राइट आंसर होगा सी, हिडन। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज? यानी कि स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन, इट मीन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, और सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, ये हम किस प्रोसेस से कर सकते हैं? ए, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बी, सरफेस एरिया, सी, बाय चेंजिंग प्रेशर, डी, बोथ ए एंड सी। तो हमें पता है कि हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर दोनों से कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इवापोरेशन इज ए फिनोमिना एंड बॉइलिंग इज ए फिनोमिना। बच्चों यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक वर्ड है सरफेस एंड एक वर्ड है बल्क। तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सरफेस क्या होता है और बल्क फिनोमिना क्या होता है। सरफेस फिनोमिना हम उस फिनोमिना को बोलेंगे जहाँ पे जो हीट या फिर एनर्जी दी जाती है वो ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करती है, और बल्क फिनोमिना हम उसको बोलते हैं जहाँ पे हीट एंड एनर्जी कंप्लीट मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको दी जाती है। तो इवापोरेशन है वो एक टाइप का सरफेस फिनोमिना है। यहाँ पे केवल हीट एंड एनर्जी किसको दी जाएगी? सरफेस मॉलिक्यूल को दी जाएगी। जबकि बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है। यहाँ पे हीट एंड एनर्जी पूरे पार्टिकल्स को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? सी, इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना एंड बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, 100 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। हमने रिलेशन पढ़ा था, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 100 प्लस 273, 373 केल्विन। तो आपको यहाँ पे जो रिलेशन है वो याद होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन। तो इस रिलेशन से हम इजीली से निकाल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा? 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लीस्ट फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन? तो बच्चों यहाँ मैंने जो पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें आपको बता दिया जा चुका है कि मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, एंड मिनिमम लिस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा गैसेज में, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिजिड? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड। रिजिड का मतलब होता है टू मेंटेन इट्स शेप, यानी कोई भी प्रॉपर्टी है वो अपनी शेप को क्या करने की कोशिश करती है? मेंटेन करने की ट्राई करती है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम किसका होता है? सॉलिड का होता है। इट मीन सबसे ज़्यादा रिजिड स्टेट कौन सी होगी? सॉलिड होगी। ओके, तो 21 का आंसर होगा ए, सॉलिड। 22, 300 केल्विन इन सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको पहले ही रिलेशन बताया जा चुका है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, एंड 300 केल्विन मीन्स 300 माइनस 273,
27 डिग्री सेल्सियस is equal to 300 Kelvin. It means answer of 22 is B. Question number 23. What do you call the phenomena of change of a liquid into vapors below its boiling point? तो जब आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? तो हमने इवापोरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर होगा ए, इवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following state of matter has negligible compressibility? तो आपको पता है compressibility क्या होती है। किसी भी स्टेट में जब हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो वो कितना कंप्रेस हो सकता है। तो आपको पता है कि सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होगी वो सॉलिड की होगी, और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी वो गैस की होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे रिलेशन होगा मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड। इट मीन्स राइट आंसर क्या होगा आपका? सॉलिड। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 25. विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज सब्लिमेशन? इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन? कैम्फर, बी अमोनियम सल्फेट, सी आइस एंड डी बोथ ए एंड बी। तो आप बच्चों, आपको पता है हम एग्जाम्पल कर चुके हैं सब्लिमेशन के। कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। तो आपको ये आपके आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। तो ये आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगर आपने 25 में से 20+ आंसर सही दिए हैं तो आप इस चैप्टर की सही तैयारी कर रहे हो, नहीं तो आपको दोबारा तैयारी करने की ज़रूरत है। MCQ पे बहुत ध्यान देने हैं क्योंकि अब 15 क्वेश्चन है वो MCQ के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।